आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पुराना किला में जब 1913-14 में अंग्रेजों ने पूरा वहां पे हटा के सारा जो एक्चुअल कंक्रीट हैबिटेशन था उसको हटाया, वहां पे दो महत्वपूर्ण मंदिरों की इंस्क्रिप्शन मिली। एक राजा भोज की इंस्क्रिप्शन है, एक राजा सोवनलाल की। एएसआई की 1925 की रिपोर्ट है एक, उसमें दर्ज है कि पुराना किला में 1913-14 में ये इंस्क्रिप्शंस मिले। एक एक घोष की रिपोर्ट है और उसमें ये भी लिखा है इंद्रप्रस्थ किला। हमारी मेमोरी को वाइप आउट करने के लिए उसका नाम इन्होंने इंद्रप्रस्थ किला से पुराना किला कर दिया। So they want to declare Delhi as a city of Mughal heritage, and this is a plan for the Ghazba-e-Hind. सुश्री नीरा मिश्रा जी द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की संस्थापक, ट्रस्टी और अध्यक्ष हैं। आप एक उद्यमी होने के साथ ही आपने अपनी बहुमुखी रुचियों को सांस्कृतिक हित के कार्य में समर्पित किया है। महाभारत और वैदिक संस्कृति पर आपका गहरा अध्ययन है। आपने महाभारत विरासत, पांचाल, इंद्रप्रस्थ और गंगा दर्शन पर शोध कर प्रदर्शनी बनाई है। आपने कनेक्टिंग विद द महाभारत इस ग्रंथ का लेखन किया है, जो महाभारत काल के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पुरातत्व, सांस्कृतिक व कला पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही आपने गंगा नदी पर भी अपने ग्रंथ का लेखन किया है। अब मैं उनसे निवेदन करती हुए हमें मार्गदर्शन करें। ओम विष्णु 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 वाराकल्पे कलयुगे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यवर्ते इंद्रप्रस्थ यमुना तीरे के ये हमारी हिंदू संस्कृति का जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र इंद्रप्रस्थ है, जिसने भारत की राजधानी के रूप में सदियों विश्व को रास्ता दिखाया। आज उसकी कितनी बड़ी विडंबना है। 2015 में मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी, और जैसे मैं बता दूं कि मैं काम्पिल्ले से हूँ। काम्पिल्ले साम्राज्य जिसका कि विस्तार अयोध्या से व्यास तक था, बाद में चाल के उसका विभाजन हुआ, कुरु बना और पांचाल बना, और पांचाल की राजधानी काम्पिल्य बनी। वहाँ हमारी कुलदेवियाँ, हमारे कुलदेव हैं। हम आज भी चौमुखी शिवलिंग की पूजा करते हैं, और काम्पिल वासिनी का एकमात्र मंदिर जो है वो हमारे यहाँ है, और एक मंदिर है जो श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने स्थापित किया था। इंद्रप्रस्थ पे आती हूँ। 2015 में जुलाई 4 को एक न्यूज़ आइटम आया, क्योंकि मैं अध्यात्म, पुरातत्व और ऐतिहासिक प्रमाणों की खोज में लगी हूँ 20 वर्षों से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंद्रप्रस्थ टू हैव एन आर्कियोलॉजी, दिल्ली टू हैव एन आर्कियोलॉजी पार्क, मतलब दिल्ली में एक पुरातत्व विभाग का पार्क बनेगा। लेकिन जब हमने अंडर द लाइन्स पढ़ा तो उसमें लिखा था उसका नाम होगा दीन पन्हा आर्कियोलॉजी पार्क। कहाँ बनेगा? पुराना किला में बनेगा। दीन पन्हा का क्या आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, अभी तक कोई नहीं समझा पाया। ये मास्टर प्लान का एक हिस्सा था कि जिसमें जगह जगह जो हमारे आक्रांता आए थे, उन्होंने अपनी छोटी छोटी छावनियाँ बनाई थी। तुगलकाबाद, सिरी और फिरोज़ाबाद और क्या सब, शाहजहानाबाद, उनको इन्होंने, अंग्रेज़ों ने अपनी मध्य बुद्धि से सिटी का नाम दे दिया, नगर का नाम दे दिया। उसको फॉलो करते हुए 1970 में जो एक प्रयास शुरू हुआ था, इंटैक्ट बना और आगा खान फाउंडेशन आया और एएसआई उनके कब्जे में आया। उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब एक दीन पन्हा आर्कियोलॉजी पार्क बनेगा, एक शाहजहानाबाद आर्कियोलॉजी पार्क बनेगा, एक तुगलकाबाद आर्कियोलॉजी पार्क बनेगा। तो मैंने इसको चुनौती दी, तो मुझसे कहा गया कि डेट इज़ आउट, आपको 1 महीने के अंदर आना था। फॉर्चुनेटली सौभाग्य था कि उस समय नई हमारी सरकार आई थी 2015 में। तो मैंने मिनिस्टर को 2-3 यूडी मिनिस्टर और इनको बात करी, और इसकी 3 साल तक लड़ाई लड़ी। दीन पन्हा को हटा के इंद्रप्रस्थ वापस करा गया।
तो क्या तथ्य थे कि जिसके बेसिस पे मेरी जो ये अर्जी थी जो बड़ी मुश्किल से कबूल हुई? सो देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑफ 1911 जिसमें वो लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो पूरा एरिया है ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ परगना है, और इंद्रप्रस्थ परगना का प्रॉपर मैप है. देयर इज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड, देयर इज ऑल्सो अ मैप इंडिकेटिंग द परगना एरिया, एंड देर इज दिस नोटिफिकेशन दैट इंद्रप्रस्थ का ये जो किला है ये पूरा इंद्रप्रस्थ एरिया है. इसकी जो मैपिंग वगैरह हुई थी ये 1877 की मैप्स हैं. उस समय अंग्रेज लोग अपने यहाँ आए थे और उनको जब भी जो भी तथ्य मिले उससे उन्होंने इस बात को साबित किया. उसके बाद हमारा जब ये शोध शुरू हुआ तो हमने अनगिनत एपिग्राफ अभिलेख पाए. आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पुराना किला में जब 1913-14 में अंग्रेजों ने पूरा वहाँ पे हटा के सारा जो एक्चुअल कॉन्क्रीट हैबिटेशन था उसको हटाया, हाँ हैबिटेशन को हटाया. वहाँ पे दो महत्वपूर्ण मंदिरों की इंस्क्रिप्शन मिली. एक राजा भोज की इंस्क्रिप्शन है, एक राजा सोहनलाल की. दोनों मंदिर के बारे में बताते हैं. और उसके बाद बड़े हंसी की बात तो ये है कि एएसआई ने केस करा है एक मंदिर पे पुराना किला में कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, तुम यहाँ से हटो. वो इंस्क्रिप्शंस कहाँ थी? तुगलकी गेट के स्टेप्स पे थी. अब वो इंस्क्रिप्शंस को कहाँ छुपा के रखा गया है वी डोंट नो. और खोज करी तो सल्तनत पीरियड की 4-5 इंस्क्रिप्शंस और मिली. एक नारायणा से मिली, एक रायसीना हिल जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन है वहाँ का इंडिकेशन साफ साफ मेंशन है इंद्रप्रस्थ परगना. अब इंद्रप्रस्थ परगना का जो जो स्वरूप था, जो हमारी जो ग्रंथ है और हमारा इंद्रप्रस्थ महात्म है, इंद्रप्रस्थ महात्म के हिसाब से इसका दायरा अकिन टू टुडेज एनसीआर, मतलब हमने उसकी ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज नापी हैं अकिन टू टुडेज, मतलब उसमें फरीदाबाद का एरिया, तिलपत का एरिया भी आ जाता है, उसमें कुछ हरियाणा का एरिया भी आ जाता है, उसमें कुछ नोएडा का एरिया भी आ जाता है. वो पूरा हमने मैपिंग करी. समय समय पर सबसे पहला एक जो चेंज आता है इंद्रप्रस्थ के किंगशिप में, हमारे पास पूरे युधिष्ठिर से लेके और पृथ्वीराज चौहान तक की वंशावली है. हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही माइन्यूटली लिखा और काफी रिसर्च के साथ वो सारे पेपर्स हमने नाथद्वारा मंदिर से भी निकले हैं, वहाँ के रिकॉर्ड से निकाले हैं, जगह जगह से निकाल के उन्होंने उसको बनाया. तो हमें जब वंशावली मिल गई, हमें जब ये सारे तथ्य मिल गए, तब हमने इनसे कहा कि आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये इंद्रप्रस्थ नहीं है, क्योंकि जिस आईएएस ऑफिसर के पास जाओ वो यही कहता है. एएसआई की 1925 की रिपोर्ट है एक, उसमें दर्ज है कि पुराना किला में 1913-14 में ये इंस्क्रिप्शंस मिले. एक घोष की रिपोर्ट है और उसमें ये भी लिखा है इंद्रप्रस्थ किला. अब हमारी मेमोरी को वाइप आउट करने के लिए उसका नाम इन्होंने इंद्रप्रस्थ किला से पुराना किला कर दिया. पुराना किला करने के बाद इन्होंने क्या करा कि वहां से इंस्क्रिप्शंस को गायब कर दिया. अब हम वो इंस्क्रिप्शंस ढूंढ के अभी तक परेशान हैं, लेकिन हमें रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, उनकी फोटोग्राफ्स मिल गई है. 3 इंस्क्रिप्शंस हमें मिली जो कि एक्चुअल सॉलिड है. उसमें से 2 इंद्रप्रस्थ के साइट म्यूजियम पे हमने जबरदस्ती 2016 में रखवाई. बाकी इंस्क्रिप्शन हम कम से कम नहीं तो 10 पत्र लिख चुके हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा कि जो इंस्क्रिप्शन इंद्रप्रस्थ की वहां मिली है, मंदिर की मिली है, वहां रखो. अब मंदिर की इंस्क्रिप्शन वहां रखेंगे तो उनका केस डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें कोई मंदिर ही नहीं था. तो इंद्रप्रस्थ की ये सिचुएशन 2015 की बात कर रही हूँ. अब आ जाइए 2000, वो लड़ाई करके मैंने इंद्रप्रस्थ नाम तो रिस्टोर कर दिया, लेकिन अभी भी सिर्फ 2 इंस्क्रिप्शन वहां आई हैं, बाकी जो 4-5 इंस्क्रिप्शन है वो नहीं रख रहे हैं. अब आइए 2041 की रिपोर्ट. 2041 में उन्होंने देखा कि हम दीन पनाह तो अब कर नहीं सकते, और वैसे 2041 की जो रिपोर्ट आई है दिल्ली मास्टर प्लान, इट्स अट्रोशियस. उसमें इन्होंने अगेन वही फॉलो करा है कि जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो उनकी छोटे छोटे गेटो कंटोनमेंट छावनियां थी, अब उन्होंने शाहजहानाबाद को ले लिया है. तो उसमें प्रोमिनेंटली शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड को स्थापना हुई है, और उसके साथ साथ जो भी हमारी जो
एरियाज हैं, उन एरियाज को सारा जितना भी मुस्लिम ट्रांसफॉर्मेशन 70s से हुआ है, सफदरजंग में 2 इंस्क्रिप्शंस हैं, अभी भी रखी हैं, और एएसआई के डायरेक्टर और वहाँ के वो कहते हैं सर्किल ऑफिसर, हमें तो नहीं मालूम कि यहाँ इंस्क्रिप्शंस रखी हैं। हमारी कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में की 3 इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, और पुराना किला में एक सील भी मिली है 1 AD की, लिंक टू द एंशिएंट पीरियड। तो इतने सारे तथ्य मिले हैं। किताबों के हिसाब से सबसे पहले इंद्रप्रस्थ का नाम कहाँ आता है? वो आता है नारद पुराण में। नारद पुराण में कहा गया है कि विष्णु ने इंद्र को वरदान दिया था कि तुम जगह जगह यहाँ पे यज्ञ करो और प्रस्थ भर के दान करो जेम्स को, ताकि तुम यहाँ फल फूल सको। तो हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा है क्लाइमेट कंट्रोल की एंड क्लाइमेट प्योरिफिकेशन इज यज्ञ। तो तब सबसे पहले नाम आता है। सेकंड उसका नाम आता है जब हमने महाभारत में पढ़ते हैं कि कृष्ण भगवान ने इस जगह को चुना और कहा कि ये इंद्रप्रस्थ बनेगा। उस इंद्रप्रस्थ की ये दुर्दशा 2041 प्लान में है कि इंद्रप्रस्थ का कोई नामो निशान नहीं है। तो इन्होंने 3-4 काम किए। पहले काम तो ये करे कि जो तथ्य थे, जो हमारी बिल्डिंग्स थी, उनको हटा दिया। सेकंड काम ये करा, उनको ट्रांसफॉर्म करके मुगल स्ट्रक्चर बना दिया। और एक एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे थे जो हमने 2015 में रोकी, दिल्ली शुड बी डिक्लेयर्ड अ मुगल हेरिटेज सिटी। अब वो उनका दोबारा प्लान शुरू हो रहा है थ्रू द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के उनके जो मेन है स्वप्ना लिटिल वगैरह लगे हुए हैं उसमें, एंड दे हैड अ मीटिंग इन IIC, बिकॉज मैं वहाँ परमानेंट मेंबर हूँ तो मेरे को सारी झनक रह जाती है। So they want to declare Delhi as a city of Mughal heritage, and this is a plan for the Ghazba-e-Hind. Let me tell you also why I was part of the Delhi Rights Report. I was one of the committee members along with one judge, one IAS जो होता है, एक IAS होता है, एक IPS होता है, एक जज होता है, एक डॉक्टर होता है, एक लॉयर होता है, एक मैं थी। एंड द वे आई वेंट एंड सॉ द प्लेस, जिस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग करके अपने जगह बना ली है, जिस तरह से प्लानिंग करके ये आए और गए, मतलब इन्होंने ऐसी सेटिंग कर चुकी है कि ये जो दोबारा आपकी से जब कुछ होगा, भगवान ना करे कि ये होए, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत बहुत बड़ा विध्वंस होगा। हौस खास जहाँ मैं रहती हूँ, मैंने पिछले 10 सालों में जितना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोग्राफी देखा है कभी नहीं देखा। और बीइंग सिंगल एंड अलोन मुझे इतना डर लगता है कि मैं अब अकेले मार्केट नहीं जाती। तो इन लोगों ने पूरी की पूरी प्लान बनाई है, और अब ये क्योंकि सिस्टम में घुसे हुए हैं, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू नेम द ऑर्गेनाइजेशंस, आगा खान ट्रस्ट एंड इंटेक। इंटेक का पहले चेयरमैन कौन था? राजीव गांधी। इंटेक को किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने। विद द प्रॉपर फोकस जब वो की, इन्होंने वो कमिटी भी बनाई थी कि चेंज द टेक्स्ट बुक्स। मैं 70s अर्ली 70s की बात कर रही हूँ, उसी समय आगा खान को लाया गया था। तो एक सिस्टमैटिक वे में एक हुमायूं टूम है जिसमें 11 टूम्स हैं। आप कैसे मालूम कि ये हुमायूं टूम है? कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई हुमायूं टूम है, क्योंकि यूनेस्को से हमें मिल गया सर्टिफिकेशन, हमें बहुत सारे पैसे मिल गए, सरकार से 50 करोड़ मिल गए टू मेक दैट इनटू अ हुमायूं टूम। तो दिल्ली जो हमारा इंद्रप्रस्थ है, जो अस्तित्व है भारत की राजधानी का, उस इंद्रप्रस्थ की ये गाथा है कि वहां इंद्रप्रस्थ का नाम और निशान तक नहीं रहे, इसका पूरा प्रयास हुआ है। हम जब यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और 2041 की प्लान का जब मैंने इसको रिपोर्ट के लिए वीसी को लिखा, वीसी कहते हैं आई गॉट अ लेटर सेइंग दैट द ड्राफ्ट इज विद द यूडी मिनिस्ट्री एंड आई कांट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता, यूडी मिनिस्टर के पास ड्राफ्ट है, आप उनसे बात करो। यूडी मिनिस्टर के पास 3 रिक्वेजिशन गई, वो कहते हैं नहीं नहीं, आप वीसी से ही डिस्कस करके इसको जो करना है करो। अब बताओ हम कहाँ जाएं? इन द सिस्टम हम कहाँ जाएं? इसके साथ साथ आपको ज्ञात होगा, अभी थोड़े दिन की बात है कि 12 मंदिर यमुना के तट पर, उसी एरिया में जो शाहजहानाबाद बनेगा, उस एरिया के 12 मंदिर को तोड़ा गया है। तो इंद्रप्रस्थ की जो हमारी गाथा है, वो गाथा है एक धर्म की
की स्थापना का ये चिन्ह है, ये सिंबल है कि हम अपने धर्म की स्थापना के लिए ये बना, और धर्म की स्थापना के लिए ही जो युद्ध हुआ, और उसके बाद इसका विस्तार पूरी मतलब हमें शमक तक तो पूरी हमारी वंशावली है। उसके बाद जो ढोलमोल था, हमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं घटनाएं आई, थैंकफुली हमको मिल गया। और इसका यहाँ पे लोग कहते हैं, क्योंकि भ्रमित इतिहास लिखा गया कि यहाँ पे अनंगपाल थे। इसका ये बात है कि जब हर्षवर्धन धनेश्वर से रूल कर रहे थे, उन्होंने इसको अंगपाल का यहाँ पे अपॉइंट करा था, अंगपाल एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइप। तो तब से जो भी यहाँ राज करता था उसको अंगपाल कहते थे, अंगपाल 1, अंगपाल 2, अंगपाल 3, लेकिन उनके नाम अलग थे। तो मैं पूरी वंशावली में नहीं जाऊंगी, इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इंद्रप्रस्थ का जो दायरा है वो हमारे टेक्स्ट में अच्छी तरह से दर्ज है। हमारे पास इंद्रप्रस्थ महात्मा है, हमारे पास महाभारत ग्रंथ है जिसमें सब चीज दर्ज है। इसके अभिलेख हमारे पास मिलते हैं। सबसे पुराना जो अभिलेख हमें अभी मिला है वो है कॉपर प्लेट चंद्रवती वाराणसी का। जो राजा गढ़वाला डायनेस्टी के थे, उन्होंने अपने वेट के हिसाब से सोना दान किया था, और उसमें उन्होंने काशी को दिया था और उन्होंने इंद्रप्रस्थ के ब्राह्मणों को दिया था। तो उसका जिक्र आता है। नारायणा प्लेट में भी उसका जिक्र आता है कि इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में हमने ये चीज समाज के लिए एक कुआं दान किया गया। सरबन वाला भी एक सेठ ने कुआं दान किया, एक बाउली बनाई सामाजिक लोगों के सामाजिक उद्यान के लिए। लेकिन ये जो मंदिर वाली इंस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल पुराना किला के अंदर थी। ये जो मेहरौली वाली इंस्क्रिप्शन है वो मेहरौली कॉम्प्लेक्स में अंदर थी। उसमें एक इंस्क्रिप्शन इज लिंक टू मथुरा, और ये जो सफदरजंग में है वो मंदिर की इंस्क्रिप्शन है। तो विदाउट रिपीटिंग माई सेल्फ टू मच, आई वॉन्ट टू से कि इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व बचाना इस समय हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक संघर्ष है, क्योंकि ये एक राजनैतिक धरोहर भी है, धार्मिक धरोहर भी है। हमारे पूरी संसार में हमारी एक कहते हैं कि एक विंडो है, एक हमारी खिड़की है जो पूरी दुनिया से हमें जोड़ती है। तो उस चीज को अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो वो तो ये कहते हैं ना कि आपको जो बनाना है बना लो, एक दिन तो हमारा वापस ही आ जाएगा, एक तो हम दोबारा इतिहास लिखेंगे। अब वो दोबारा इतिहास नहीं लिखा जाए उसके लिए हमें अपने राजधानी को बचाना बहुत बहुत ही आवश्यक है। और इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मैं बता दूं, विष्णु की मूर्ति मिली है, गणेश की मूर्ति मिली है, 3-4 बार एक्सकवेशंस हो चुके। हम एक लास्ट में दिखाना, हम लोग ने एक वो भी हमने कुछ प्लान्स भी बना के दिखाया था कि अगर हम इसको एज अ टूर एज अ आर्कियोलॉजिकल ओपन पार्क भी बनाते हैं तो जो लाइब्रेरी है उसकी शेरशाह सूरी की, मजे की बात यह है कि शेरशाह सूरी की 2 बिल्डिंग्स हैं लेकिन उसको हुमायूं से जोड़ रहे हैं। तो आप अपनी हिस्ट्री करेक्ट नहीं कर रहे हो, हमारी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर रहे हो। तो उसको एक ओपन प्रोफेसर बीबी लाल जो मेरे गुरु थे, मेरे पड़ोसी भी थे, उनके साथ मैंने 20 साल काम किया। हमारा ये प्रयास शुरू हुआ था 2010 में जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन खुला था। तो पहला हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे डोवाल साहब के साथ कि हमको अपने इंद्रप्रस्थ के और महाभारत कालीन के पूरे इतिहास को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लेके आना है ताकि हम दुनिया को अपनी इतिहास बता सकें। तो मेरा जो प्रयास रहा है कि इसकी ऐतिहासिकता बताने के लिए मुझे महाभारत ग्रंथ की ऐतिहासिकता को पहले सिद्ध करना पड़ा। उसके लिए उसकी हमारी क्या मेथोडोलॉजी थी, हमने किस तरह से उस इतिहास को, इट्स आई विटनेस अकाउंट ऑफ द वेद व्यास जिन्होंने 4 जनरेशन को देखा। और उसके अलावा उसके साथ साथ उसमें जो हमारी जो प्रक्रिया थी इतिहास बताने की थ्रू फ्रेम टेल्स, उसको हमने जस्टिफाई किया। अब जाके बंदारकर वालों ने थोड़ा बहुत मानना शुरू करा है कि यस मैडम आप जो कह रही हैं वो सही है। तो बाय 2017 हमने ये चीज को तो क्लियर कर दिया कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब ये ऐतिहासिक ग्रंथ है तो हमारे जितने भी जो हमारी जो जगह हैं जो महाभारत में मेंशन्ड है, जैसे काशी ऑफ कोर्स, मथुरा का लिंक
आपको तो मालूम ही है कि शत्रुघ्न जी ने उसको स्टैब्लिश करा था। उसी समय उन्होंने वो मंदिर काम्पिल में बसाया था, जब वो यहाँ से निकल रहे थे कि ये बहुत ही पावन जगह है, यहाँ काम्पिल वासनी का मंदिर है। और वो मंदिर पे पार्वती ने गंगा अवतरण के टाइम पे तपस्या करी थी, एंड शी वाज रीबॉर्न एज द्रौपदी इन द्वापर युग। तो ये जितनी हमारी जगह है, इनका एक आध्यात्मिक और हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी हमें लेके आना होगा कि हमारी, अगर हमारा राजधानी नहीं रहेगी तो हमारा देश, मतलब भारत हो गया, लेकिन हम इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा सजेशन था कि मास्टर प्लान में आपको इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट बोर्ड डालना चाहिए। इंद्रप्रस्थ डेवलपमेंट बोर्ड में हम जितने भी समय समय पे जो आए, उन्होंने जो करा वो ठीक है, हम उनको मान के रखेंगे, लेकिन हमारा रूट जो है वो इंद्रप्रस्थ के ही बेस पे चले कि भाई अगर जड़ नहीं है तो आप बीच की ट्रंक का कहाँ तक संभालोगे। तो मेन चीज हमारी ये है कि अभी जो हमारी फाइट है इंद्रप्रस्थ के लिए कि मास्टर प्लान में इमीडिएटली चेंज हो, नहीं तो एक बार वो बोर्ड से अप्रूव हो गई तो हमको तो फिर कोर्ट के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि पहले तो 3 साल हम लड़ लिए अकेले, अब हम कितना लड़ेंगे, क्योंकि वो कोई मान नहीं रहा है। तो इंद्रप्रस्थ के तत्व हैं, इंद्रप्रस्थ के अभिलेख हैं, इंद्रप्रस्थ की टेक्सचुअल रेफरेंसेस, नारद पुराण, महाभारत, हजारों ग्रंथ मिडिवल पीरियड के, हजारों ग्रंथ एंशिएंट पीरियड के और मॉडर्न पीरियड के। कार्ल स्टीफन ने तो बहुत सुंदर तरीके से लिखा, इनफैक्ट उसके थ्रू में कनेक्ट हुई। कार्ल स्टीफन वाज अ फॉरेन स्कॉलर, उसने लिखा कि मुझे इंद्रप्रस्थ महान पंजाब से मिला, तो मैंने खोज खोज के वो इंद्रप्रस्थ महात्मा निकलवाया। तो हमारे पास सारे तत्व हैं, हमें ये जानना है कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनना बहुत, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा है इंडिया दैट इज भारत, बट इंडिया दैट इज हिंदू भारत होना चाहिए ना। सो दैट चेंज हैज टू कम, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी राजधानी का गौरव को, जब तक हम अपनी राजधानी का गौरव को नहीं संभाल पाएंगे तो हमारा वही हाल होगा, क्योंकि उन्होंने पहले, सबसे लोग आके पहले यहीं पे कब्जा करते हैं ना। तो ये एक तरह का, एक्चुअली दिल्ली एक तरह की दहलीज थी। तो दिल्ली नाम तो एक धेलू राजा से पड़ा, लेकिन इसका असली दिल्ली दैट वाज आल्सो स्मॉल पार्ट, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं था वो। बस आपसे यही अनुरोध है कि एक तो दिल्ली में जो मंदिर टूटे हैं उसके लिए हमें आवाज उठाना आवश्यक है, क्योंकि ये एलजी के ऑर्डर से गया है। ये बहुत गलत बात हुई है, एलजी के ऑर्डर से वो गया है, वो ऑर्डर मेरे पास है। हाउ कैन व्हेन एलजी गिव ऑर्डर, उसके बगल में और भी रिलीजियस प्लेस थे, उनको नहीं तोड़ा गया। So there is a concerted effort to create Shahjahanabad city, destroying every evidence of Hindu mandirs, and Indraprasth has to be restored. अगर इंद्रप्रस्थ को रिस्टोर करना है, हम सबको एकजुट होके कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करना है कि सरकार इसकी बात को या तो राजी खुशी मान जाए, नहीं तो we have no choice but to go to the court. So please can you play that little video? It's a 3-minute video, because जब हमने ये इतना, मुझे दुख हुआ, मैंने अपना माइंड हमेशा क्रिएटिविटी में लगाती हूँ कि मैंने कहा चलो हम लोगों को दिखाए तो सही कि इंद्रप्रस्थ था क्या। मेंशन है, सफेद दीवारें थी, सब सबसे क्रिएट करा है।
ये इंद्रप्रस्थ 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 ये इंद्रप्रस्थ। सूरज की किरण से तेज बड़ा है इंद्र का ये वरदान यही, ये इंद्रधनुष से रंगा है भारत का है अभिमान यही, ये विश्व केंद्र है युग दर्पण नैतिकता का है मान यही, इतिहास के हर पन्ने पे सजा नव युग का है निर्माण यही। ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ। मानवता का आधार है ये गीता की स्वयं पहचान यही, ये इंद्रधनुष से रंगा है भारत का है अभिमान यही। ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहं। ये अर्थ प्रतीक समृद्ध प्रतीक संग्राम प्रतीक ये शौर्य प्रतीक यमुना के नीर से सींचा ये है कला विश्वकर्मा का प्रतीक। ये अर्थ प्रतीक समृद्ध प्रतीक संग्राम प्रतीक ये शौर्य प्रतीक यमुना के नीर से सींचा ये है कला विश्वकर्मा का प्रतीक। ये धर्म प्रतीक ये कर्म प्रतीक ये नारी का सम्मान प्रतीक श्री कृष्ण की ये है कर्म भूमि और ये है द्रौपदी की शपथ। ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ ये इंद्रप्रस्थ। ये इष्ट पांडवों का है घर है धर्मवाणी इसके ध्वज पर ये आर्यवत की है गरिमा है आर्यवत की है गरिमा। ये अजय अटल प्रगति पथ पर ये अजय अटल प्रगति पथ पर ये इष्ट पांडवों का है घर है धर्मवाणी इसके ध्वज पर ये आर्यवत की है गरिमा है आर्यवत की है गरिमा। जहाँ भेद नहीं मतभेद नहीं ये अजय अटल प्रगति पथ पर ये युग युग से हर युग की प्रेरणा हर युग का ये भारत दर्शन हर युग का ये भारत दर्शन हर युग का ये भारत ये दर्शन। इंद्रप्रस्थ ये 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 इंद्रप्रस्थ। बस दो बातें और कहना चाहूँगी। शिवानी कश्यप जी बहुत बड़ी सिंगर हैं, दिल्ली की लड़की है। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ये गा के दिया और दूसरा लड़का जो मीडिया का है आर्यन, इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री हमारे लिए ये हमारे लिखे हुए शब्दों पे बनाया है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि ये कला का बहुत बड़ा प्रतीक था। सोनीपत नाम ही पड़ा था जहाँ सुनार कहार सुना। जब इन्होंने प्लानिंग करी थी तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं पुलर के ऊपर। एक्चुअली यहाँ से लोहे का इतना काम होता था कि बुद्धा के सुई और ब्लेड तक इंद्रप्रस्थ से बन के जाते थे। तो ये हमारे ग्रंथों में हमारी उसमें मेंशन्ड है। तो ये मानना कि इंद्रप्रस्थ कुछ नहीं है और कहीं नहीं था, कहाँ है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत दुख होता है। और जिस तरह से हम अपने मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा इंद्रप्रस्थ भी एक तीर्थ है। जो भी नदी के किनारे नगर बसे उनको हम तीर्थ कहते हैं। महात्म कहता है इंद्रप्रस्थ महात्मा कि ये उतना ही पावन तीर्थ है जितना कि काशी या ये जो हरिद्वार और पुष्कर।
तीनों से कंपेयर करता है। हमको हमारी आप सबसे ये अपील है कि मैंने एक छोटी सी झलक दी है और इसको पुनः इसका नाम इंद्रप्रस्थ हो जाए, एक तो वो, दूसरा ये जो मास्टर प्लान में इंद्रप्रस्थ को गायब कर दिया है, इसके लिए आप सबका मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। धन्यवाद।